ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की, 1008 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रविसेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें अपन कहाँ तक पहुँच गए थे कि राम और लक्ष्मण जंगल में पहुँचे थे और उन्होंने कल बाली खिल्य राजा को मिलेच्छों से मुक्त करा दिया था। जो बाली खिल्य की पुत्री थी कल्याणमाला, वह आज तक राजकुमार के भेष में राज्य कर रही थी और लक्ष्मण को वो सारा राज्य पता चल गया था कि कल्याणमाला जो है वो राजकुमार नहीं है, राजकुमारी है और राजकुमारी के भेष में वह राज्य कर रही है। और इसका क्या है, तो उसके राजा को उसके पिता को मिलेच्छों ने बंदी बना लिया था, उस कारण से वह राज्य कर रही थी। तो आगे चल कर के राम लक्ष्मण ने मिलेच्छों को हरा करके, हालांकि उनको लड़ना नहीं पड़ा, लक्ष्मण जैसे ही मिलेच्छों के सामने पहुँचे और मिलेच्छों ने लक्ष्मण को देख के ही हथियार फेंक दिए। इतना उनका तेज था, इतना उनका पुण्य था, इतने वो प्रभावशाली थे कि मिलेच्छों को जैसे ही उन्होंने देखा तो मिलेच्छ देखते ही और मिलेच्छ उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए कि हे लक्ष्मण, मैं जो हूँ इतना शक्तिशाली था कि आज तक मेरे सामने एक भी राजा टिकता नहीं था, मैं दुर्जय था, लेकिन तुम्हारे सामने ही आते मेरी सारी शक्ति जो है नाश हो गई। और उसने हथियार डाल दिए और उसने बोला कि हम जो हैं तुम्हारे दास हैं, हमें आज्ञा दो, जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो ऐसे करके तो राम ने वाली खिल्य को मिलेच्छों से मुक्त करा के और अपने राज्य में भेज दिया था। और राम लक्ष्मण जो है नहीं, मिलेच्छ तो मिलेच्छ खंड के थे, लेकिन वो यहाँ आ गए थे। हाँ, मिलेच्छ से यहाँ आ गए थे। और उस समय राम लक्ष्मण कहाँ थे, तो विंध्याचल प्रदेश पर थे। विंध्याचल प्रदेश कहाँ आता है, रीवा, पन्ना, सतना, जी विंध्याचल प्रदेश है, ठीक है। बुंदेलखंड से बगल में लगा हुआ विंध्याचल है, तो उस प्रदेश में मिलेच्छ थे, ठीक है। तो उस प्रदेश में जाकर के राम लक्ष्मण ने बाली खिल्य राजा को मिलेच्छों की सेना से मुक्त करा दिया था, ठीक है। और मुक्त करा के राम लक्ष्मण जो है वह आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके जंगल में जा रहे। तो अब इनके साथ में क्या हो रहा है कि नई नई घटनाएं घटती जा रही हैं। वैसे वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष होते हैं, तो महापुरुषों की प्रत्येक क्रिया दूसरे के कल्याण के लिए ही होती है। वास्तव में तो इनको वनवास हुआ और वनवास के कारण इनको दुख भोगने पड़ रहे, लेकिन ये बताओ कि इनके दुख के कारण कितने सुखी हो गए। इनके तो दुख, लेकिन उन दुखों के कारण कितने लोग जो जंगलों में बीमार थे, किसी से बंदी गृह में डले थे, कोई उनको परेशान कर रहा था, तो सबको उन्होंने वहाँ जा कर के मुक्त करा दिया। तो महापुरुषों की जो क्रियाएं होती हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए ही होती हैं। तो राम लक्ष्मण अब और आगे जा रहे हैं और आगे जा कर के अब वो कहाँ पहुँच रहे तो अपन देखते हैं। अथानंतर देवों के समान शोभा को धारण करने वाले वो तीनों नंदन वन के समान सुंदर वन में सुख से विहार करते हुए एक ऐसे अत्यंत उज्जवल देश में पहुँचे जिसके मध्य में पवित्र जल को बहाने वाली तापी नाम की नदी थी, ठीक है। वो एक जंगल में पहुँच गए, उस जंगल के मध्य में एक नदी थी। कौन सी नदी थी, जिसका नाम था तापी नदी। तापी नदी तो आज भी है, कहाँ है, उसकी आगे ताप्ती बोलने लगी, हालांकि इसमें तापी लिखा है, आज उसका नाम ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी के जहाँ थे वहाँ पहुँचे। वहाँ निर्जन वन में जब सीता अत्यंत थक गई तब राम से बोली कि हे नाथ, मेरा कंठ बिल्कुल सूख गया है और जिस प्रकार सैकड़ों जन्म धारण करने में
करने से खेद को प्राप्त हुआ भव अरहंत भगवान के दर्शन चाहता है, उसी प्रकार तीव्र पिपासा से आकुलित हुई मैं जल को चाहती हूँ। भव्य जीव जो होता है संसार के भ्रमण करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि उसको थकान लग जाती है कि हे भगवान, मैं इस परिभ्रमण से भटकन से थक गया हूँ और अब मुझे क्या चाहिए है, अरहंत भगवान की शरण चाहिए। किसको? भव्य को। ठीक है, और जो अभव्य है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको नोट चाहिए। अभव्य हो तो क्या चाहिए? नोट चाहिए है। और भव्य हो तो क्या चाहिए? अरहंत भगवान की शरण मिल जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। काका जी, सत्य है कि नहीं? और अभव्य के लिए नोट मिल जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि नोट आएंगे तभी तो भटकेगा संसार में। नोट नहीं आएंगे तो संसार में थोड़ी भटके। गरीबों के लिए नरक थोड़ी बना, किसके लिए बना? नरक किसके लिए बना गुड़ी भाई, बताओ। हाँ, जो बड़े बड़े आदमी हैं, और बड़े बड़े आदमी नोट जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के रखते जाओ, पेटियां भरते जाओ, काहे के लिए? नरक में जाना है। तो इसलिए जो यहाँ पे बता रहे कि अरहंत भक्त जीव जो होता है संसार की भटकन से थक करके आकुलित होकर के, और क्या चाहता है, मैं अरहंत भगवान की शरण चाहता हूँ। तो सीता बोल रही कि हे राम, जैसे भव अरहंत भगवान की शरण चाहता है, ऐसे मेरा भी जो कंठ है एकदम सूख गया है, और अब तो हमें क्या चाहिए है, पानी चाहिए। बिना पानी के रहा नहीं जाता है। तो राम से ऐसा बोला। इतना कहकर वह रोकने पर भी एक उत्तम वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब वो चलने को, अब नहीं हमें चलना, हम तो जे बैठे, जब पानी पिलाओगे तभी चलेंगे। महिलाएं करती कि नहीं करती? कई बार घरों में हो जाता, साड़ी नहीं आई तो जब रोटी तब बनेगी जब साड़ी आ जाए। बहुत दिन हो गए कहते कहते, अब रोटी कब बनाएंगे? जब नई साड़ी आ जाए तब रोटी बने। तो ऐसे सीता ने भी क्या किया, बैठ गई। बोले अब तो हमें जब पानी पिलाओगे तब पेड़ के यहाँ से उठेंगे, वरना उठने वाले नहीं हैं। राम ने कहा कि हे देवी, हे सुबह, विषाद को प्राप्त मत हो। यह पास ही बड़े महलों से युक्त बड़ा भारी ग्राम दिखाई दे रहा है, क्यों तू घबरा रही है? देखो पास में ही तो गांव है, थोड़ा सा चलो गांव में पानी मिल जाएगा। उठो, शीघ्र ही चलें, वहीं शीतल पानी पीना। अब यहाँ जंगल में कहाँ मिले, गांव में चलो तो पानी मिल जाए। इस प्रकार कहने पर धीरे धीरे चलती हुई सीता के साथ चलकर वे दोनों अनेक धनिक कुटुंब रहते थे ऐसे अरुण ग्राम में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अरुण ग्राम में पहुंच गए, धीरे धीरे चलते हुए, जहाँ बहुत सारे बड़ौदिया जैसे सेठ लोग रहते थे। ठीक है ना? बड़ौदिया में रहते बड़े बड़े सेठ है, नहीं घाटोल से ज़्यादा बड़ौदिया में सेठ है। तो ऐसे बड़े बड़े सेठ रहते थे। तो ऐसे बड़े बड़े सेठ अरुण ग्राम में रहते थे, और वो जा कर के कहाँ पहुँच गए? तो अरुण ग्राम में पहुँच गए। वहाँ प्रतिदिन होम करने वाला एक कपिल नाम का ब्राह्मण रहता था। सुबह दोनों यथाक्रम से प्राप्त हुए और उसी के घर उतरे। अब जा कर के कहाँ जाएं? अपन तो महात्मा हैं, तो महात्मा हैं तो कहाँ जाएं बताओ? आश्रम में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कपिल नाम का ब्राह्मण रहता था, तो वो कपिल नाम के ब्राह्मण के आश्रम में वहां जाकर के बैठ गए, राम लक्ष्मण और दोनों सीता। और यहाँ यज्ञशाला में क्षण भर विश्राम कर सीता ने उसकी ब्राह्मणी के द्वारा दिया शीतल जल पिया। ब्राह्मणी से पानी मांग लिया कि सीता के लिए प्यास लगी है, तो एक काम करो, क्या करो, पानी पिला दो। तो ब्राह्मणी ने पानी पिला दिया। वे वहाँ ठहर ही रहे थे कि इतने में बेल, पीपल, पलाश की लकड़ियों का भार लिए ब्राह्मण जंगल से वापस आ गया। ये बिल्कुल शत्रु के जैसे। ब्राह्मणी तो अच्छी थी। कभी कभी क्या होता ना, कभी पति खराब होता है तो कभी पत्नी खराब होती है, कभी पत्नी खराब होती है तो कभी पति खराब हो, दोनों में से एक तो तेज होता ही है।
होता कि नहीं होता? गुणी भाई बताओ, तुम्हारे यहाँ कौन तेज है? दो में से एक कोई ना कोई तेज होता है। तो यहाँ पे क्या था कि ब्राह्मणी जो थी वो तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन ब्राह्मण जो था वो एकदम बिल्कुल ऐसा था ज्वालामुखी जैसा। तो वही ब्राह्मणी ने पानी तो पिला दिया, और पानी पिला करके वो बैठे ही थे कि इतने में वहाँ से ब्राह्मण आ गया लकड़ियाँ लेकर के, और निरंतर क्रोध करने वाले उस ब्राह्मण का मन दावानल के समान था। कैसा था? दावानल के समान। दावानल जानते ना? अग्नि नहीं बोलते, दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग। एक बार जंगल में आग लग जाए, कितना पानी डालो लेकिन वो भभकती जाती है, तो ऐसे वो दावानल के जैसे क्रोधी था। कोई कितना समझाए लेकिन उसका क्रोध बढ़ता जाता था। वह हाथ में कमंडलू लिए था, उसके सिर पर बड़ी सी चोटी थी, मुख पर लंबी लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, चोटी बड़ी बड़ी थी, और हाथ में कमंडल भी था, और कंधे पर एक गोपवीत का सूत्र धारण किया था। इन सब चीज़ों से वह अत्यंत कुटिल वेश को धारण कर रहा था। यानी सारा वेश जो था ब्राह्मण का, जनेऊ भी था, चोटी भी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, कमंडल भी था, सब कुछ था। उच्छल वृत्ति से अपनी जीविका चलाता था। उन्हें देखते ही उसका क्रोध उमड़ पड़ा, उसकी भौहें कुटिल हो गईं। उसने देखा हमारे आश्रम में 3 जने बैठे हुए हैं और ब्राह्मणी जो है उसको पानी पिला रहे। ऐसे देखकर उसका क्रोध जो था एकदम से उछल पड़ा, और उसकी भौहें जो तो एकदम कुटिल हो गईं। क्यों हो गईं? क्योंकि वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दावानली था। देखते ही उसका क्रोध उमड़ पड़ा, और वह ब्राह्मणी से इस प्रकार बोला, मानो तीक्ष्ण वचनों से छील ही रहा हो। ऐसे वचनों से बोला कि वह उसको छील रहा हो, जैसे कोई वसूले से छील देता ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वाणी ऐसी लगती है कि जैसे मानो कि डंडा ही मार रहा। कोई आदमी अच्छे से भी बोले तो ऐसा लगता है जैसे डंडा मार रहा हो, ठीक है, उसकी भाषा ही ऐसी होती है। हमने देखा है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ऐसे उस ब्राह्मण की भाषा ऐसी थी मानो बसूले से छील रहा हो। जितना छीलने में कष्ट होगा उतनी उसकी भाषा में कष्ट होगा। और उसने कहा कि हे पापनी, तूने यहाँ इन्हें प्रवेश क्यों कराया? अरे दुष्टे, मैं आज तुझे पशु से भी अधिक बंधन में डालता हूँ। देखो, अब बताओ रोशन भाई, तुम्हारे बेटे के देवता ने मारा तुम्हें ऐसा कभी? पशु के जैसा। तो यहाँ पे वो ब्राह्मण बोल रहा अपनी ब्राह्मणी से कि हे पापनी, हे दुष्टे, आज तूने जो है इनको प्रवेश दिया है, अब मैं तुझे क्या करता हूँ, पशु से भी ज़्यादा दुष्ट बंधन में डालता हूँ और तुझे मारता पीटता हूँ। देख, जिनका शरीर धूलि से दूषित हो रहा है, ऐसे ये निर्लज्ज पापी ढीठ व्यक्ति मेरी यज्ञशाला को दूषित कर रहे। कैसे हैं जे? जिनका शरीर, अपन को भी क्रोध आ जाता कि नहीं आ जाता? अपन शोले का भोजन बना रहे हो और बच्चा जो है घुस जाए, तो अपन तो फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे वो भवानी भाई होते कि नहीं होते? बोलो शारदा भाई। ए? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन जब पहले थे तब बड़े ही बड़े हुए थे तुम्हारे हाँ हाँ, सही है। नहीं तो हमने ऐसा स्पष्ट देखा है कि कपड़े छू जाएं बच्चे, भोजन में घुस जाएं, तो अम्मा जो है वो अम्बे काली भवानी बन जाए बे, बेलन लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़े समझ रहे ना? तो ऐसे नहीं करना। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ढीठों ने, वो ब्राह्मण ऐसे ही होता है। देखो, जो जितना सोला करता है उतना ही गुस्सा करता है। सेठानी तुम तो नहीं करती? जो जितना गुस्सोला करेगा, सोला करने वाला जीव क्रोधी भी उतना ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि अपनी वस्तु संभाल के रखो। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको कुछ पता तो है नहीं है, अच्छे से समझा दो। अब तुमने क्या किया, बच्चे के ऊपर एकदम क्रोध हो गया, तो बच्चा तो और डर जाएगा। ठीक है, तो भवानी बाई अपन को नहीं बनना है। ठीक है, काली महाकाली भवानी, नाम तो शांति बाई है, लेकिन 16 करें तो भवानी बाई बन जाए। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना शांति भाई। तो ऐसे वो जो हुआ, ब्राह्मण ने क्या किया, एकदम से उसको क्रोध आ गया कि मेरी यज्ञशाला अपवित्र हो गई, ये लोग मेरी यज्ञशाला में घुस गए, और उसको क्रोध आ गया। तदनंतर सीता ने राम से कहा कि हे आर्यपुत्र, इस कुकर्मा तथा अतिशय अपशब्द बोलने वाले इस ब्राह्मण का यह अधम स्थान छोड़ो। अब वो तो महापुरुष थे, उनको नहीं सहा जाता अपन किसी के घर में जाएं और प्यास लगी हो, और बुंदेलखंड में बोलते हैं क्या किसी को यदि घर में भोजन नहीं कराना हो, भगाना हो, तो उसको भगाओ, भगाओ नहीं बोलो, क्योंकि भगाओगे तो वो बुरा ही मान जाएगा। क्या करो, उसको भोजन परोस दो और पति पत्नी लड़ पड़ो। समझ रहे ना? भोजन तो परोस दो, लेकिन पति पत्नी लड़ पड़ो, तो लड़ पड़ोगे तो अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। तुम लड़ो नहीं, हम नहीं कर रहे, हम जे जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा भी काम हो जाए और भोजन भी बच जाए। ठीक है गुड़ी भाई, तो ऐसा नहीं करना कभी। ठीक है, तो है कौन बोल रहा है, दोनों की अम्मा। तो वह सीता ने क्या बोला कि यह जो पुरुष है यह अधम है, और अधम होने के कारण एक काम करो, यह अपन स्थान छोड़ दें, इस स्थान में हमें नहीं रहना। फूलों और फलों से आच्छादित वृक्षों तथा कमल आदि से युक्त अत्यंत निर्मल सरोवरों से सुशोभित वन में स्वेच्छा के साथ क्रीड़ा करने वाले हरिणों के साथ निवास करना अच्छा है। लेकिन जहाँ इस प्रकार के अत्यंत कठोर शब्द सुनाई पड़ते हैं, वहाँ रहना अच्छा नहीं है। मतलब इसकी सासू माँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हिरणों के साथ रह जाना अच्छा है, सूखे पत्ते खा लेना अच्छा है, प्यासे रह जाना अच्छा है, लेकिन जो आदमी कठोर शब्द बोलता हो उसके साथ रहना। कितने दिन सुनोगे बताओ रोशन भाई, कितने दिन सुनोगे। तुम्हारा बेटा तुम्हें ताने मारे और रोटी खिलाए, अब लेकिन वहाँ तो मोह रहता, सब सुनते सुनते कि नहीं सुनते। बेटा कितना सुनाए, बहू कितनी सुनाए, लेकिन बेटा बहू से इतना मोह है? हाँ, तो रहना तो वही है, तो जो सुनाओ तो तुम सुनाते रहो। लेकिन ऐसे स्थान पे क्या होता है, विशुद्धि नहीं बनती। तुम कितनी धैर्य रखोगे, कितना धैर्य रखोगे, लेकिन अंदर में कलुष भाव आएंगे ही आएंगे। कब तक धैर्य रखो, पंचम काल का जीव है, इतना धैर्य नहीं है। तुम सोचो कि राम लक्ष्मण के जैसे इस काल में जीव मिल जाए, तो वो चतुर्थ काल में ही मिलते थे, और चतुर्थ काल में भी राम लक्ष्मण ही मिले थे, और दूसरे कोई नहीं मिले। ठीक है, तो किसी के भी घर में रहो और वह कठोर शब्द कहे, तो सीता यहाँ पे बोल रहे राम से कि हे राम, जंगल में चले जाना अच्छा है, सूखे पत्ते खा लेना अच्छा है, नदी का पानी पी लेना अच्छा है, लेकिन कठोर शब्द बोलने वाले के घर में रहना अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ से एक काम करो, चलो। हे राघव, स्वर्ग के समान आभा वाले इस अतिशय सुंदर देश में समस्त लोग निष्ठुर हैं, और खासकर ग्रामवासी तो अत्यंत निष्ठुर हैं। अब एक चावल का दाना देख लो, हम जैसे चौके में जाते हैं, यदि एक चीज़ गड़बड़ हो तो जान लो कि पूरी चीज़ें गड़बड़ ही मिलेंगी। यदि प्रारंभ गड़बड़ी से हुआ तो वो पूरा लास्ट भी गड़बड़ ही होगा। एक चीज़ देख लो, अब कौन देखता है बताओ। चावल अपन पकाते हैं जी, पदम की देवी बैठी ना, बोलो पदम की देवी, तुमने कभी चावल पकाए तो कैसे देखा कि पक गए कि नहीं पके। एक चावल की पूरे चावल एक चावल को दबाते हैं या खाते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि पूरे चावल पके कि नहीं पके। तो इसे उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण निष्ठुर है, मतलब इस गांव के सभी लोग एकदम निष्ठुर हैं। ठीक है, ऐसा नियम है गुड़माला भाई। ठीक है? हाँ, देखो एक ऐसा मिल गया तो फिर वहाँ पे सभी लगभग लगभग ऐसे ही मिलेंगे। ब्राह्मण के रुक्ष वचनों से क्षोभ को प्राप्त हुआ समस्त गांव
उनका देव तुल्य रूप देखकर वहाँ आ गया। लेकिन सारे गांव में जो था क्षोभ मच गया, कोई आया है। और राम लक्ष्मण कैसे थे, उनका रूप कैसा था, तो देवताओं जैसा था, यानी उनके जैसा कोई भी कहीं मिलता नहीं था। अब नारायण कौन होता बताओ, नारायण कोई साधारण चीज है क्या? नारायण जो है कोई साधारण चीज है क्या? तुम्हारा अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसकी कितनी कीमत है? लेकिन जो नारायण है, तुम्हारे भारत के जैसे सैकड़ों हजारों देश मिल जाएं उतने का स्वामी होता है। ठीक है, तो जब इतना पुण्य आत्मा है तो उसका रूप जो था वो देवों के जैसा था। और नगर को पता चला तो नगर के लोग जो है क्षोभ को प्राप्त हुए और उनका रूप देखने के लिए वहाँ सब लोग आकर के इकट्ठे हो गए। गांव के लोगों ने कहा कि हे ब्राह्मण, यदि ये पथक तेरे मकान में एक और क्षण भर के लिए ठहर गए तो तेरा क्या चला गया? लोगों ने समझाया कि हे ब्राह्मण, ये पथिक थे और यहाँ से निकल रहे थे, तुम्हारी कुटिया में आश्रम में थोड़ी देर के लिए रुक गए तो तुम आओ क्या चलोगा? ठीक है, नीलकंठ बोलते तुम आओ क्या चलोगा? तो बताओ, समझो। और ये सब बड़े विनयी जान पड़ते। और देखो तूने कितने इनको शब्द बोले खोटे खरे, लेकिन वो शांति से सुन रहे, कितने विनयवान है। उसने क्रोध से लाल होकर के सब लोगों को डांटते हुए राम लक्ष्मण से कहा कि तुम लोग अपवित्र हो। अब वो ब्राह्मण इतना दुष्ट था, सारे गांव वालों को डांटा उसने, तुम्हें क्या पड़ी, तुम यहाँ क्यों आ गए, भगो यहाँ से हमारे आश्रम से। और उनको भी डांटा। और राम लक्ष्मण से क्या बोल रहा कि हे राम लक्ष्मण, हे नहीं बोला उसने, क्रोध में बोला कि राम लक्ष्मण, तुम जो हो एकदम अपवित्र हो, तुम्हारे शरीर में मिट्टी लगी है, हे जीव, अतः मेरे घर से निकल जाओ। कौन बोल रहा है? कपिल नाम का ब्राह्मण बोल रहा है। ठीक है, ब्राह्मण का राम लक्ष्मण के प्रति रोष दिखाना ऐसे ही था जैसा कोई एक कुत्ता दो हाथियों के प्रति रोष दिखाता है। आचार्य बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, आचार्य क्या बोल रहे हैं कि दो हाथी जा रहे हों और दो हाथियों के बीच में एक कुत्ता भौंक रहा हो तो कैसा शोभा को प्राप्त होता है? होता कि नहीं होता? क्यों? दो दो हाथी को एक कुत्ता भौंक रहा है, तो आचार्य बोल रहा है कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो तो दो हाथी, और दो हाथी के बीच में वो ब्राह्मण कुत्ता के सदस्य उन दोनों को भौंक रहा है। यदि हाथी अपनी सूंड से फूंक ही दे तो कुत्ता तो उड़ जाए, शक्ति क्या है। ठीक है, उन्हें भौंकता देख करके तदनंतर उनके इस प्रकार के वचन संबंधी आघात से लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जो थे वो स्वभाव से ही क्रोधी थे, तुरंत उनको क्रोध आ जाता था और क्रोध उनको आ गया। और वे रुधिर के समान लाल लाल नेत्रों के धारक तथा अमांगलिक अपशब्द बकने वाले उस ब्राह्मण की ऊर्ध्वपाद और अधोग्रीवा कर घुमाकर ज्यों ही पृथ्वी पर पछाड़ने लगे थे। लक्ष्मण ने क्या किया, अधोपाद ऊर्ध्वपाद और अधोग्रीवा यानी पकड़ करके पैर ऐसे ऊपर कर दिए और सिर नीचे कर दिया, और ऐसे जैसे कपड़े पछाड़ते ना तो ऐसे बिल्कुल पछाड़ने वाले थे, और पछाड़ते तो वो खत्म हो जाता। तो पछाड़ने वाले थे कि त्यों ही करुणा के धारी राम ने यह कहते उन्हें रोक लिया कि हे लक्ष्मण, तुम इस बेचारे दीन प्राणी पर यह क्या करने जा रहे हो? देखो राम जो थे धैर्यशाली थे। राम का पूरी रामायण में एक केदार आया है तो धैर्य संबंधी, चाहे जैनों की रामायण हो चाहे हिंदुओं की रामायण हो, राम को धैर्यशाली बताया है। उनको तुरंत क्रोध नहीं आता था, शांति रखते थे। इतने सारा सुनने के बाद भी ये बताओ, गुरुमाला बाई तुम होती तो क्या करती? निकल तो जाते ही, और यदि तुम नारायण होती तो क्या करती? है तुरंत, क्योंकि नारायण के पास तो इतनी शक्ति कि वो ब्राह्मण तो फूंकने से ही उड़ जाता। समझ रहे ना? उस ब्राह्मण को उठाने की आवश्यकता नहीं थी, मारने की आवश्यकता नहीं थी। यदि लक्ष्मण फूंक देते तो वो ब्राह्मण तो उड़ के कहाँ जाता कोई पता नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी बलदेव राम जो थे उसके सारे शब्द सुन करके और शांत रहे और उनसे बोला कि हे लक्ष्मण, इस दीन प्राणी को तुम क्यों मार रहे हो? यदि दीन को मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारा लोक में अपवाद होगा। और ऐसे ही होता है। सब खोड़नियामा कोई छोटा सा बच्चा उदम कर रहा था, खूब उदम कर रहा था, खूब उदम जानते ना? हाँ, शैतानी कर रहा था। अब खूब हो गया, तुमने उसको खूब रोका, खूब रोका, खूब रेखा, लेकिन नहीं माना। और लास्ट में तुमने क्या किया? उसको एक ज़ोर से तमाचा मार दिया, और तमाचा मारा तो उसको खून आ गया। अब सारे गाँव के लोग किसको कोसेंगे बताओ? अब वो तो बच्चा था, तुम तो समझदार थी। समझ रहे हैं? वो तो बच्चा था, और बच्चा था तो वो तो मस्ती करेगा ही, लेकिन तुम तो समझदार थी ना, तुम्हें नहीं मारना था। तो सारा गाँव तुम्हें कोसेगा। तो ऐसे राम ने भी लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, इस क्षुद्र ब्राह्मण को यदि तुम मारोगे तो सारा संसार जो है वो हमें ही दोष देगा कि तुम तो महान थे, वो तो क्षुद्र था। तो उनको रोक लिया कि एक काम करो, पछाड़ो नहीं, ये तो जीवित रहते ही मृत के समान है, ये तो मरे मराए जी जिंदा थोड़ी है जैसे अपन लोग हैं। अब अपन लोग ये बताओ, जिंदा हैं कि मरे हुए? बताओ, जिंदा हैं कि मरे हुए हैं? बिमल की अम्मा बोलो। है, जिंदा रह कर के भी मरे हुए के समान है, क्योंकि आचार्य कहते हैं जो मनुष्य भाव में जी रहा है और जी करके भी जो धर्म पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की ओर अग्रसर नहीं है, वो जिंदा होकर के भी मरा हुआ है। प्राण है अकेले, क्या कर रहे हो बताओ? जी तो रहे हैं, कर क्या रहे हो? सुबह भोजन कर लो, बाल बच्चों की नाक पोंछ लो, और नाती पोतों को खिला दो, और शाम हो फिर भोजन कर लो, फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ। क्या 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 कर रहे हो बताओ? कौन सा महान पुरुषार्थ कर रहे? तुम मानव हो, और मानव क्यों बने? तुम महान पुरुषार्थ करने के लिए बने। और वो महान पुरुषार्थ कौन सा है? तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही संसार का सबसे महान पुरुषार्थ है। सारे पुरुषार्थ कमजोर हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना महान पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ नहीं किया और सारा पुरुषार्थ किया, तो आज आचार्य कहते हैं हे जीव, तू जिंदा होकर के भी मरे के समान है। ठीक है, तो जिंदा तो है लेकिन मरे के समान। तो ऐसे जो ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भेष में तो है, साधु भी बन गया है, लेकिन कैसा है? ये तो मरे के समान, जिसके पास विनय नहीं है, जिसके पास गुण नहीं है, आदर सत्कार नहीं है, तो ये तो जीवन जो पृथ्वी पर है मरे के समान है। और मरे को मारना बहादुरों की बहादुरी नहीं है। अब मरे को मारो तो क्या होगा बताओ? ठीक है। अब लविश की सासू माँ को क्रोध आया, तो क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया? घर में एक अच्छी बड़ी सी वो रखा था, पुतला रखा था, तो उसको पुतला को डंडा मारना प्रारंभ कर दिया। करती कि नहीं करती सासू माँ बताओ? किसको मारे? तो पुतला को मारो। अब तुम तो पहले क्या थी? मास्टर थी, तो क्या करो? तो फिर बच्चों को पीटा। नहीं, बेटा तो बोला, लेकिन किसी दिन हो सकता घर में कुछ हो गया हो, वो तुम्हारी बेटी सौम्य की अम्मा ने तुम्हारी बात नहीं मानी हो, कुछ बोल दिया हो, तो अब गुस्सा में स्कूल तो चली गई, लेकिन स्कूल जा कर के क्या करोगी? तो अब बच्चों को पीटेंगे। हाँ, बच्चे बेचारे ऐसे हैं कि अब क्या कर सकते बताओ? कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे ना? है, तो वही तो हम बोल तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसे बोल रहा है कि इस मृत के समान इसे मारने से क्या लाभ? जब तक यह निष्प्राण नहीं होता तब तक इस शूद्र को शीघ्र ही छोड़ दो। हे लक्ष्मण, तुमने इसको ऐसा घुमा रहे, ऐसा नहीं हो कि मर मरा जाए। और जब तक ये मर नहीं जाए तो इसको जल्दी से छोड़ दो, वरना हमें क्या होगा? ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। इसके मरने पर केवल अपयश ही प्राप्त होगा। मुनि, ब्राह्मण, गाय, पशु, स्त्री, बालक और वृद्ध, ये सदोष होने पर भी शूरवीर के द्वारा बद्ध नहीं है, ऐसा आगम का कथन है। विमल की अम्मा समझ लो, ये यहाँ पर कितने बताए हैं? तो 2 और 1 3, 4 3 7, 7
जीव ऐसे बताए हैं कि उनने कितना भी दोष किया हो, सदोष भी हैं, लेकिन सदोष होने के बाद भी दंड के पात्र नहीं हैं। वो कौन कौन हैं? तो मुनि, ब्राह्मण, गाय, पशु, स्त्री, बालक और वृद्ध। ये 7 स्थान, 7 जीव ऐसे हैं कि यदि ये सदोष भी हों, इन्होंने दोष भी किए हों, तो दोष होने के बाद भी यह सजा के पात्र नहीं है, क्षमा के पात्र हैं। इनको कभी भी सजा नहीं मिलती है। तो इसलिए मुनिराज हैं, अब दोष कर दें तो तुम क्या करोगे? मुनिराज यदि दोष करें तो उसके दोष का प्रायश्चित कौन देगा? तो आचार्य देंगे, तुम्हारे जुम्मे नहीं है। ठीक है ना? अपन लोग आज लोग करते ना, समाज वाले बैठ के फैसला करने लगते। जी पूर्णतः गलत है, वो पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनके जो आचार्य हैं, उनके जो संघ के मुखिया हैं, उनसे जाकर के तुम बोलो, तुम्हारी कोई समस्या है। अब जैसे माना कि काका जी को किसी ने मारा, तो काका जी उसको मारे तो ये भी दंड के पात्र है। तुम्हें उसने मारा, तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ ना, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाओ, फिर कोर्ट में जाकर के फैसला होगा। नियम कानून ऐसे ही है। तो यदि कोई मुनि ने कोई दोष किया है तो क्या करो, उनके आचार्य के पास जाकर के रिपोर्ट लिखाओ। यदि उनके आचार्य नहीं है तो कोई जो भी लोक में बड़े आचार्य हैं आसपास हैं, उनके पास जाओ। श्रावक को, मुनि को दंड देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है? कौन दे? तो उनका संघ है, उनके संघ के मुखिया हैं, आचार्य हैं। आचार्य के पास जाकर के तुम अपनी रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है? तो ऐसे मुनि, दूसरा ब्राह्मण। हालांकि आज तो ब्राह्मण तो सब गड़बड़ हो गए, वो पुराने जो ब्राह्मण थे वो बात अलग थी। ठीक है ना? वो सब ब्राह्मणों के भी क्या होता है कि आज भी हिंदुओं में जो मान्य ब्राह्मण हैं, उनके भी बड़े बड़े संघ हैं, उनके भी बड़े बड़े आचार्य हैं। ठीक है ना? लेकिन जो रोड पे घूम रहे हैं उनका कुछ नहीं है। ठीक है? तो गाय हो, अब गाय को भी कभी मारना नहीं। नियम ले लो गुड़ी भाई, तुम आज कायसर करो, गाय को नहीं मारेंगे। ठीक है? डंडा नहीं मारेंगे। यदि तुम्हारे घर में घुस जाए तो मुंह से भगा देना, लेकिन डंडा नहीं मारना। ठीक है? रोशन भाई तुम भी कायसर कर लो, गाय को नहीं मारेंगे। खोड़ा नियम मत तुम भी कर लो। ठीक है? गाय जो है पिटने की पात्र नहीं है। गाय को लोक में भी देवता स्वरूप मान करके पूजा जाता है। हम देवता स्वरूप नहीं माने नहीं है, लेकिन मारो तो नहीं, कम से कम जीव तो मानो उसको, जीव है। हाँ, गाय वाली अम्मा तुम भी कायसर कर लो। ठीक है? गाय को डंडा नहीं मारना कभी। ठीक है? बस इतना सा नियम ले लो। ऐसे छोटे छोटे नियम। लेकिन ये जो नियम लेते हो, सुनो हमरो, हाँ दूर से डरा रहा है लेकिन मारना नहीं कभी उसे। ठीक है? हाँ, तो मारना नहीं किसी भी जीव को। लेकिन ये छोटे छोटे नियम लेते हो, घर में एक डायरी बनाओ, उस पर लिख लिया करो आज हमने ये नियम लिया। क्यों? क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। ठीक है? तो एक डायरी में लिखते चलो हमारे इतने इतने नियम हो गए। मुनि, ब्राह्मण, गाय और पशु ले लिया। पशु में सब पशु आ गए तुम्हारे। ठीक है? कोई भी पशु को नहीं मारना, स्त्री को भी नहीं मारना। तुम तो स्त्री हो, स्त्री को क्या मारो? ठीक है? लेकिन ये जो है, काका जी तुम नियम ले लो। ठीक है? काकी को मारना नहीं कभी। मारते तो नहीं हो? हाँ, कायसर कर लो। ठीक है? कभी भी कुछ भी हो जाए तो काकी को समझा देना, लेकिन डंडा से नहीं मारना। ठीक है? स्त्री हो गई, बालक हो गया और वृद्ध हो गया, वृद्ध को भी नहीं मारना। ठीक है? इतने सारे जो लोग हैं, यह सदोष होने पर भी जो शूरवीर है, उस शूरवीर के द्वारा क्षमा के पात्र हैं, मारने योग्य नहीं है। इतना कहकर राम ने उसे छुड़ाया और रांग लक्ष्मण को आगे कर वे सीता सहित उस ब्राह्मण की कुटिया से बाहर निकल आए और सीता को लेकर के, हे लक्ष्मण इसको छोड़ दो। अब जैसे ही उसको ऐसा घुमाया तो वो तो शांत हो गया। ब्राह्मण को जैसे ही पैर पकड़ के घुमाया तो उतने से वो शांत हो गया और राम ने लक्ष्मण को शांत करके सीता को आगे करके और कुटिया से आगे निकल आए। और कुटिया से आगे निकल करके जो दुर्वचन सुनने का कारण है, मन में विकार उत्पन्न करने वाला और महापुरुष जिसे दूर से ही छोड़ देते हैं, ऐसी नीच मनुष्यों की संगति को धिक्कार है। नीच मनुष्यों की संगति भी नहीं करना चाहिए कभी। क्यों?
जब भी यदि उच्च मनुष्यों की संगति करोगे, ऊंचे विचार वालों की संगति करोगे तो हमारे अच्छे विचार बनेंगे, और नीच मनुष्यों की संगति करोगे तो हमारे विचार जो हैं वो नीच बनेंगे। इसलिए कभी भी हमें संगति किसकी करनी, तो उच्च आदमी की करनी, उच्च विचार वाले की करनी। तुम कितना शराब नहीं पीते हो, लेकिन शराब पीने वाले की संगति करो, वो तुम्हें 6 महीने में सिखा देगा। ठीक है ना। तुम्हारे वो है ना जयंती लाल जी, मोटे वाले, मोटे जयंती लाल। हाँ, तो उनने क्या किया, किराने की दुकान करी, गुटखा बेचे। उनके पास आकर के बैठे कौन, गुटखा खाने वाले, तो उनको भी उनने गुटखा खाना सिखा दिया। तो संसार में यदि नीच मनुष्यों की संगति करोगे तो नीच बन जाओगे, और उच्च मनुष्यों की संगति करोगे तो उच्च बन जाओगे। कभी भी कोई काम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में बैठ जाना, लेकिन नीच मनुष्य के साथ कभी भी बैठना नहीं, सेठानी। ठीक है, जो मनुष्य नीच है उससे दूर ही रहना। जैसे कालिया नांग होता है, तो कालिया नांग यदि वहाँ जा रहा हो तो अपन क्या करते, वो रास्ता ही बदल देते। जाओगे क्या उस घर, नहीं जाना, क्यों, क्योंकि यदि हो सकता है काट ले। तो ऐसे नीच मनुष्य को कालिया नांग के जैसे देखना। जी कालिया नांग है, वो वहाँ जा रहा है, तो हमें वहाँ जाना ही नहीं है, दूर रहना। यदि उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी उसकी आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आचार्य बोल रहा है, नीच मनुष्यों की संगति को धिक्कार है। ठीक है, करना नहीं कभी। शीत ऋतु के समान दुर्गम वन में वृक्ष के नीचे बैठा रहना अच्छा है। समस्त परिग्रह छोड़कर संसार में भ्रमण करते रहना अच्छा है। आहार छोड़कर सुखपूर्वक मर जाना अच्छा है, परंतु तिरस्कार के साथ दूसरे के घर में एक क्षण रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उस ब्राह्मण के लिए बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण कैसा है, नीच पुरुष है। तो अब राम बोल रहे कि कैसा है, शीत ऋतु में दुर्गम वृक्ष के नीचे रात भर बैठे रहो, ठंड सह लो, कोई दिक्कत नहीं। समस्त परिग्रह छोड़ करके संसार में भटकते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आहार छोड़ करके मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तिरस्कार करने वाले के घर में एक क्षण भी रहना अच्छा नहीं है। एक क्षण भी, जो हमारा तिरस्कार करता है उसके घर में एक क्षण भी नहीं रहना। हम नदियों के घाटों, तटों और पर्वतों के अतिशय मनोहर गुफाओं में रहेंगे, परंतु अब फिर कभी इस दुर्जन के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा नियम ले लिया उनने। हम जंगल में रह जाएंगे, पर्वतों पर रह जाएंगे, लेकिन इस दुष्ट आदमी के घर में अब लौट करके कभी नहीं आएंगे। इस प्रकार दुर्जन संसार की निंदा करते तथा परम अभिमान को धारण करते हुए राम ने गांव से निकलकर वन का मार्ग धारण कर लिया, और राम उस गांव से निकल गए, और निकल करके अब कहाँ जा रहे हैं, तो जंगल की ओर चल दिए। ओम नमः सिद्धेभ्याम। ठीक है।